आप हर जगह सुन रहे होंगे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण हम साधारण लोग, नॉर्मल इंसानों को ब्लेम किया जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने का कारण आज क्या है वो आज हम सबको जानना ज़रूरी है। क्यों, हमारे अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन फैला रही है। नो डाउट हम लोग भी पॉल्यूशन के लिए इतने ही जिम्मेदार है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो फैला रहे हैं वो पॉल्यूशन फैलाने वाली जो नीतियाँ है गवर्नमेंट की, वो पॉलिसीज़ के तहत पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा फैल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, पॉल्यूशन अगर फैल रहा है तो सिर्फ नॉर्मल लोगों के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाता है कि पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं, हमारी कार, बाइक, ये सबको टारगेट बनाया जाता है। फिर भी हम PUC लेके पूरे कागजात का परफेक्ट करके हम गाड़ी चलाते हैं, फिर भी हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल EV हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि पॉल्यूशन इससे हम कम करेंगे। लेकिन आपको जब मैं बताऊंगा तो आप चौंक उठोगे कि पॉल्यूशन जो हमारी कार से और हमारी बाइक से जो फैल रहा है उससे तो कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन ये इन लोग की नीति और जो बड़े जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इन लोग के कारण आज पॉल्यूशन फैल रहा है। जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, जब हम गुजरात में आओगे तो आप सचिन की अवश्य मुलाकात लेना कि सचिन में जैसे आप एंटर करोगे सूरत के अंदर सचिन में, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर देखना, आपको लगेगा कि आप कोई दूसरे प्लेनेट पे आ चुके हैं। इतना वर्स्ट हालत है इधर हमारे GIDCs का, और इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती वाली बात है। अगर हम देखते हैं हमारे बाइक के, हमारे कार के लिए थोड़ा सा पॉल्यूशन निकलता है, उसके पीछे हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आंखों के सामने सब कुछ होता है, फिर भी नॉर्मल लोग कुछ भी बोलते नहीं है। इसकी ये सब आज हम लोग सब भुगत रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे ऊपर ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया जाता है। नॉर्मल हम देखेंगे एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है एयरलाइंस कंपनीज। आप देख रहे होंगे, अभी मैं आपके सामने ये मैप लगाया, मैप के अंदर आप जैसे मैं जूम आउट इसको करता हूँ, देखिए आप कितनी सारी फ्लाइट अभी फिलहाल इंडिया के ऊपर से गुजर रही है। एक फ्लाइट पूरे दिन के अंदर एक सफर में कितना पॉल्यूशन फैलाती है आप सर्च कर लेना। लैंडिंग और टेक ऑफ में कितना फ्यूल खर्च होता है, तो क्या ये प्लेन हमारे कार और स्कूटर से कम पोल्यूशन फैलाता है? वो सवाल हमको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट है, इसके लिए गवर्नमेंट इनके लिए कुछ पॉलिसी अलग है, हमारे से अलग। देखिए कि हम फैक्ट्रीज ओनर्स एयर पोल्यूशन के साथ साथ गाढ़ा काला धुआं फैलाते हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं नदी और हमारे प्रकृति के लिए भी कितने डेंजरस है। ये भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना भयंकर ये लोग पॉल्यूशन फैलाते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से कितनी हमारी नदी पॉल्यूटेड हो रही है, जिसके अंदर सीधा ये लोग पॉल्यूशन केमिकल्स इसके अंदर डाल रहे हैं, उसके अंदर बहा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके रिस्पॉन्सिबल लोग को सोचना चाहिए कि एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है। साथ में गवर्नमेंट पॉलिसीज इनके लिए जितना साधारण लोगों के लिए है, उससे ज़्यादा इन लोग के लिए भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, जिससे तहत हमारे पॉल्यूशन जो हमारे एटमॉस्फेयर को हम बचा सके और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हम आराम से जी सके, सब लोग राहत की सांस ले सके। क्योंकि अभी इन डेंजरस हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि कभी भी बिन बारिश बरसात हो जाती है, कभी भी कोई भी सीजन बैठ जा रही है। एक महीने के अंदर हम तीन सीजन को फेस कर रहे हैं। फिलहाल में अभी ठंड का सीजन चल रहा है, लेकिन अभी मैं गर्मी फील कर रहा हूँ, और इसके बाद कल बारिश भी हो जाएगी। तो ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर हो चुका है। तो कल को ये स्थिति ऐसी कंटिन्यू हुई तो कल को चल के गवर्नमेंट को समझना चाहिए, दुनिया के लीडर्स को समझना चाहिए कि पूरा इम्पैक्ट गिरने वाला है एग्रीकल्चर पे, और जब जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट गिरेगा तो कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है वो आप देख सकते हो। क्योंकि अगर नीतियाँ बदली नहीं गई, अगर पॉल्यूशन फैलाने वाले जितने भी उपकरण है उसके ऊपर कुछ किया नहीं गया, और अगर सिर्फ उसके अंदर कैपिटलिज्म के अंदर ही सबको इंटरेस्ट रहेगा, तो आगे चल के प्रकृति भी अपना खेल दिखा सकती है। इसके लिए हमको रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको भी साधारण लोगों को भी अपनी आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने हमारी आवाज़ दबा के रखी है, क्योंकि सबको मैनिपुलेट करके रखा है, सबको ब्रेन वॉश करके रखा है, कोई भी अपनी आवाज़ उठा नहीं रहा है इसके ऊपर। क्योंकि अभी इन डेंजरस सिचुएशन है, जल, जंगल और जमीन ये भी इन डेंजरस है। इन लोग को लग रहा होगा हम दूर है, इसके लिए हम बच जाएंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रभाव सब पे पड़ने वाला है, वो आपको समझ के चलना है। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर बिगड़ गया तो जल, जंगल, जमीन भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट अभी हमारे नज़दीकी एरिया डांग जिला के अंदर हमने देख लिया है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पेड़ इस सीज़न में बारिश के वक्त पूरे लाल कलर के हो चुके थे। मैं नहीं जानता कौन सा ये डिसीज़ है, लेकिन बहुत से पेड़ लाल कलर के हो गए हैं, और धीरे धीरे ये बीमारी पूरे जंगल में अगर फैली, मुझे लग रहा है कि बीमारी
एटमॉस्फेयर चेंजेस के कारण हो रही है। और एटमॉस्फेयर चेंजेस का सबसे बड़ा कारण है साधारण लोगों से ज़्यादा तो एयरलाइंस कंपनियां और बड़े बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट हाउसेस इसके बहुत बड़े जिम्मेदार है। तो इसके अंदर जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो नीतियाँ तैयार करते हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ कीजिए नहीं तो हम इन डेंजरस है, सबको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जो प्रकृति हमको बार बार हमको वार्निंग भी दे रही है, बार बार हमको अलर्ट भी कर रही है।